जय हिंद अग्निवीरों। 15 जनवरी अग्निवीर आर्मी परीक्षा का पेपर हो चुका है और 15 जनवरी अग्निवीर आर्मी परीक्षा का जो है ओरिजिनल पेपर देखो हम सबके बीच आ चुका है, जिसमें कि हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन करेंगे 15 जनवरी आर्मी परीक्षा के ओरिजिनल पेपर में से। पूरे 15 जनवरी आर्मी परीक्षा के पूरे 50 सवाल रहेंगे। 15 जनवरी का ओरिजिनल आर्मी जीडी का पेपर देखेंगे हम लोग अग्निवीर का। तो अभी बहुत अच्छा पेपर गया है बच्चों का, काफ़ी आसान बच्चों को पेपर लगा है। लगातार आप सभी की कॉल्स आ रही हैं जिसमें आप सभी लगातार बोल रहे हो कि सर हम सभी ने जो है 45 प्लस किया है। और लगभग जिन्होंने भी मुझसे पढ़ाई की थी लगभग सभी का मैंने जितना भी सुना सभी लोग 40 से 47 के बीच में बना दिए हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। जीके जीएस तो 100% मैच हो गया। जो जीके जीएस है वो आपका 100% मैच कर गया है इस बार 15 जनवरी का आर्मी पेपर में, जो ही मैंने आपको पढ़ाया था। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन नंबर 1 से जल्दी से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपको मिला हुआ है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। यह सवाल मैंने आपको 13 नवंबर को करवाया था। 13 नवंबर को भी ये वाला सवाल पूछा गया था और मैंने बोला था कि 15 जनवरी को भी आएगा। ये देखो आ गया। विश्व का सबसे ऊंचा पठार बोला है, तो विश्व का जो सबसे ऊंचा पठार है ये याद रखना है, यह देखो तिब्बत का पठार होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 13 नवंबर को भारत का सबसे ऊंचा पठार पूछा था तो उसमें आपका लद्दाख का पठार था। अभी विश्व का पूछ दिया, देखो तिब्बत का पठार। मैंने आपको कितना बार पढ़ाया है ये वाला चीज, बिल्कुल देख सकते हो। सारे के सारे सवाल जो हैं हु बहू पढ़ाए हुए पूछ दिए गए हैं। जो भी मैंने आपको पढ़ाया था सारे के सारे सेम सवाल आए हुए हैं। अगला सवाल है कि गठिया एक ऐसी बीमारी है जो प्रभावित करती है। आर्थराइटिस इज अ डिजीज दैट इफेक्ट इज, हड्डियों को, फेफड़ों को, जोड़ों को या फिर दिमाग को। गठिया एक ऐसी बीमारी है जो कि निम्न में से किसे प्रभावित करती है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से सारे लोग जवाब देना और बताना। तो देखो गठिया एक ऐसी बीमारी है जो कि हड्डियों को प्रभावित करती है। हड्डियों को, यही याद रखनी, जोड़ों को, ठीक है, हड्डियां नहीं जोड़ों को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर सी जो है देखो आपका सही जवाब होगा। जोड़ों को जो है देखो गठिया आपकी प्रभावित करती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पर। अगला सवाल आपको देखो मिला हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है कि लाल और हरे रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है। हल्का नीला, पीला, सफ़ेद या फिर स्लेटी। जब लाल और हरे रंग को मिलाते हैं तो उससे जो है देखो किस रंग का निर्माण होता है, उसके द्वारा जो है कौन सा रंग बनता है। चलिए जल्दी से जो है सभी लोगों को जवाब देनी और बतानी है। लाल और हरे रंगों को मिलाने से किस रंग का निर्माण होता है। तो याद रखेंगे जब लाल और हरे रंग को मिलाइएगा तो उससे आपका पीला रंग बनेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है देखो बिल्कुल सही जवाब है, बहुत अच्छा। बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल आपको दिया गया है कि रक्त में शुद्ध होता है। इट इज़ प्योर इन द ब्लड, किडनी में, फेफड़ा में, दिल में, डी में है नन ऑफ दिस। पूछने का मतलब है कि जो रक्त है यह कहाँ पे शुद्ध होता है। कितना बार मैंने आपको बताया था कि ये वाला सवाल आएगा। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है, ये सवाल पहले भी पूछा गया था और मैंने बोला था कि पूछा जाएगा, मैंने पढ़ाया भी था, मैंने अपने बुक्स में भी दिए थे और देखो पूछ भी दिया गया। रक्त कहाँ पे शुद्ध होता है, तो रक्त जो है देखो किडनी में शुद्ध होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है देखो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पर आपका कि अंडे के किस हिस्से में कोलेस्ट्रॉल होता है। विच पार्ट ऑफ द एग कंटेन्स कोलेस्ट्रॉल, योल्क में, व्हाइट में। ऑप्शन नंबर सी है बोथ ए एंड बी। डी में दिया हुआ है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। जो अंडा है, अंडा का किस हिस्सा में जो है देखो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, अंडे के किस हिस्से में जो है कोलेस्ट्रॉल होता है। तो यह देखो आपका योल्क में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है देखो बिल्कुल सही होगा। ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, जो पीला वाला भाग होता है उसमें होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है देखो आपका कि मछली का उत्पादन कहा जाता है। व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑफ फिश कॉल्ड। मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम के कीड़ों का पालन। ऑप्शन नंबर डी में है एक्वाकल्चर। बहुत बार आप सबने पढ़ा था ये वाला सवाल, मैंने पढ़ाया भी था। मछली का उत्पादन क्या कहलाता है, मछली के उत्पादन को क्या बोलते हैं। चलिए जल्दी से सभी लोगों का जवाब आना चाहिए, देरी नहीं करेंगे। एक एक सवाल देखो पढ़ाया हुआ पूछा है। जितने भी बच्चे ने पढ़ाई की मुझसे और पेपर दे के आए हैं सभी का कॉल आया और सभी का कहना है कि सर 40 से 47 सवाल जो हमने बिल्कुल सही किया, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप सबको भी इतना सही जरूर करना है आने वाले अपने अपने परीक्षाओं में। अभी आप सभी बताइएगा कि आपने कितने सवाल सही करके आए हो। मछली का उत्पादन क्या कहलाता है, तो याद रखोगे ये मत्स्य पालन कहलाता है। ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल देखिए क्या दिया गया है यहाँ पर कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वीवी गिरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राधाकृष्णन। कितना बार मैंने पढ़ाया है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि राष्ट्रपति से सवाल आएगा और ये सेम सवाल मैं आपको अनेकों अनेक बार पढ़ा चुका हूँ। देख लो पूछ भी दिया गया। एक एक सवाल जो भी पढ़ाया था केवल वहीं से आया है, कुछ भी आपका अलग नहीं पूछा गया है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, सारे लोग जानते हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। चलो अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है आपको।
अगला सवाल है कि किस ग्रह को भोर का तारा या संध्या का तारा कहा जाता है? शुक्र को, बुध को, बृहस्पति को या फिर मंगल ग्रह को? वह कौन सा ग्रह है जो कि भोर का तारा या संध्या का तारा कहलाता है? आज हम लोग 15 जनवरी आर्मी परीक्षा का ओरिजिनल पेपर बना रहे हैं, जो कि आज आपका पेपर में पूछा गया है। किस ग्रह को भोर का तारा या संध्या का तारा कहते हैं? तो यह देखो कहते हैं शुक्र ग्रह को, ठीक है। और शुक्र को याद रखना, इंग्लिश में वीनस ग्रह लिखते हैं, ठीक है। चलिए चलेंगे अगला सवाल पर। अगला सवाल देखो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है। अगला सवाल है कि इनमें से किस जानवर के दूध में वसा की मात्रा अधिक होती है? गाय में, भैंस में, भेड़ में? क्या होगा सही जवाब? इनमें से कौन सा जानवर है जिसका दूध में जो है देखो वसा सबसे अधिक पाया जाता है? इस सवाल का सही आंसर क्या है? ये थोड़ा सा अलग सा सवाल है, पर ये आप लोग देखे होंगे। कहा भी जाता है कभी कभी कि भैंस का दूध पीने से मोटी बुद्धि हो जाती है, तो वो भैंस का दूध होता है, ठीक है। सबसे अधिक वसा, फैट जो है ये आपका भैंस का दूध में होता है। इसी को पीने से जो है आप में मोटापा ज़्यादा आता है, एकमात्र ऐसा दूध है पीने से, ठीक है। चलो जी, 10 नंबर सवाल आपके सामने है। यह देखो दिया हुआ है कि गोवा की राजधानी कौन सी है? विच इज़ द कैपिटल ऑफ गोवा? पणजी, शिमला, दिल्ली, कोलकाता? बिल्कुल भी किसी को भी बताने की जरूरत नहीं होगी, जल्दी से जवाब दोगे। गोवा की राजधानी कौन सी है? सारे लोगों को जवाब मालूम है, जल्दी से बताओ अगर करोगे। गोवा की राजधानी क्या है? बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए। गोवा का राजधानी क्या होता है? पणजी होता है, ठीक है। ए वालों का जवाब बहुत शानदार आया है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो क्या पूछा है आपसे कि ताजमहल का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? शाहजहां ने, बहादुर शाही ने, अकबर ने, औरंगजेब ने? किस शासक के द्वारा जो है देखो ताजमहल का निर्माण करवाया गया? वह कौन सा शासक है जिसने ताजमहल को बनवाया है? सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही, सारे लोग जवाब देंगे और बताएंगे। ताजमहल को किसने बनवाया? ताजमहल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? सारे लोग जानते हैं, जल्दी से जवाब आना चाहिए। तो ताजमहल का निर्माण किसने करवाया है? शाहजहां ने करवाया। देख सकते हो कितना इजी इजी सवाल पूछा गया है, और हर एक सवाल तो मैंने आपको लाखों बार पढ़ा रखा है, अनेकों अनेक बार मैंने पढ़ाया है। सारे के सारे सवाल हूबहू आपके पेपर में मैच करा दिए हैं। देख सकते हो कितना अच्छा जीके जीएस आया है सबका। चलो अगला सवाल, ये सवाल थोड़ा गलत हो गया था, ठीक है। इसको बच्चे ने जब कॉल करके बताया तो उन्होंने क्या बताया ये नोट करने में मिस्टेक हुआ था, इसको इस पर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। अगला सवाल है यहाँ पर देखो आपका क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला सवाल आपको मिला हुआ है यहाँ पर कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2, 4, 6, 8? जो मानव हृदय है, मानव हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं? बहुत बार मैंने पढ़ाया था, बताओगे जल्दी से। मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो ये आपके लिए आज का होमवर्क है, ठीक है। जो भी बच्चे देख रहे हैं सारे लोग इसका जवाब करेंगे कमेंट बॉक्स में, और बताएंगे कि मानव हृदय में जो है कुल कितना कक्ष पाया जाता है, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष हैं, चैम्बर्स हैं। चलो जी अगला सवाल आपके सामने है। यहाँ पर देखो यह दिया गया है कि चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति है? लेनोवो, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिंस या फिर जेम्स एन एलन? कितना बार पढ़ाया है आप ही सब बताओ। मैंने बहुत बार पढ़ाया हुआ आप सबको, जल्दी से जवाब दोगे। क्या होगा सही आंसर? चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? चंद्रमा पर पैर जो है प्रथम बार किस व्यक्ति के द्वारा रखा गया? इस सवाल का सही जवाब क्या है? चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन बना? सभी लोग जानते हो, वो है देखो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। मैंने हमेशा बताया था किस देश ने भेजा था, यूएसए ने भेजा था, ठीक है। मिशन का नाम क्या था? अपोलो मिशन था। बहुत बार मैंने पढ़ाया था आप सबको, देख लो पूछ दिया। मैंने बोला भी था कि पढ़ के जाना, पूछेगा। अब ये देखो ये वाला सवाल तो मैंने आपको एक दिन मैं तत्व और धातु पढ़ा रहा था, टॉपिक वाइज क्लास देख लेना, उसी मैंने ये वाला पढ़ाया था, आप सबको याद होगा। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है तांबा का, एल्युमिनियम का, टंगस्टन का, डी में है नन ऑफ दीज का? बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट है ये किस धातु का बना हुआ होता है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट है यह देखो बना हुआ होता है टंगस्टन धातु का, ठीक है। सी वालों का आंसर परफेक्ट आया है, बहुत बढ़िया। सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि महाभारत का युद्ध किस क्षेत्र में हुआ था? पानीपत में, हिसार में, झज्जर में? अगला देखो कुरुक्षेत्र में। अब इसका जवाब तो मुझे लग रहा है कि सबको मालूम ही है, जल्दी से बताओगे, और सारे लोग जो हैं जल्दी से अपना अपना जवाब यहाँ पर देना, ठीक है। जितने भी लोग अगली आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहे हो जल्दी से अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे सारे लोग, ताकि आपका भी जीके जिस इतना ही बढ़िया जाए जितना भी आपसे सीनियर्स ने 40 से 47 सवाल सही किया है। आप सब भी अगली आर्मी भर्ती में इतना सवाल जरूर सही करोगे। बस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो। लगातार क्लास करते रहो, सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। बस दौड़ खुद से करो, और रिटर्न मुझ पे छोड़ दो, रिटर्न मैं निकलवा दूंगा, ठीक है। बस दौड़ पे लग जाओ और पढ़ाई करते रहो एवरीडे। चलो जी, तो महाभारत का युद्ध कहाँ पे हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था, ठीक है। डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। डी वालों का आंसर परफेक्ट आया है, बहुत सही। चलो अगला सवाल है यहाँ पर देखो क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? कितना बार मैंने पढ़ाया है आप सभी बताओ। विश्व का सबसे गहरा महासागर, सबको मालूम है गहरा और बड़ा एक ही होता है, वह कौन सा है? तो वो है देखो प्रशांत महासागर। बी वालों का जवाब परफेक्ट आया है, बहुत बढ़िया। बी वाले बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। बी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है
कि एक पेड़ की उम्र का पता लगाया जा सकता है। मैंने हमेशा पढ़ाया है, देखो मैराथन क्लास लिया तो उसमें भी मैंने सबको पढ़ाया था, देख सकते हो एक एक सवाल पढ़ाया हुआ पूछा है। जल्दी से जवाब देना, एक पेड़ की उम्र का जो है कैसे पता लगा सकते हैं, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। एक पेड़ की उम्र को कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो एक पेड़ की जो उम्र है इसको देखो ज्ञात कर सकते हैं इसके वार्षिक वलयों की उपस्थिति को लेकर, ठीक है, कि उसके वार्षिक वलय कितने हैं, उससे पता चल जाएगा कि उसकी आयु क्या है, ठीक है। चलो अगला सवाल है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। मैंने आपको आज से जस्ट कुछ दिन पहले एक टॉपिक पढ़ाया था, भारत में प्रथम पुरुष, देख लो आ गया उससे सवाल, उसी में मैंने ये वाला आपको करवाया था। चलो जी जल्दी से सारे लोग जवाब दोगे और बताओगे अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो सारे लोग जानते हैं अंतरिक्ष में जाने वाले जो पहले भारतीय हैं ये हैं देखो राकेश शर्मा, ठीक है। बी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बी वालों का आंसर बिल्कुल सही आया है, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल क्या है, देखिए यहाँ पर कि भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी की दुनिया का सबसे अच्छा प्रतीक है, सबसे ऊंचा प्रतीक है। जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है भारत में, जो आपका बना हुआ है गुजरात में अहमदाबाद में, ये किसका बना हुआ है, सारे लोग जानते हो, जल्दी से जवाब देना और बताना। मैंने पढ़ा रखा है भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी को जो है किसके द्वारा किया गया। 13 नवंबर को जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया है सारे लोग अपना स्कोर जल्दी से कमेंट कीजिए। 15 जनवरी को एग्जाम देने वाले 15 जनवरी को जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया है जल्दी से अपना स्कोर सबकी कमेंट करो और बताओ कि आज जो आर्मी का पेपर हुआ उसमें आपने 50 में से कितने सवालों को सही किया है। भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया को किसका है, तो यह है देखो सारे लोग जानते हो सरदार वल्लभ भाई पटेल का। बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा, बी वालों का आंसर सही है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल क्या है, देखो यहाँ पर अगला सवाल दिया हुआ है कि भारत को स्वतंत्रता वर्ष में मिली थी। कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, देख सकते हो, जो हमेशा आया है, हमेशा पूछा जाता है। भारत को किस वर्ष में स्वतंत्रता मिली है, एकदम आने वाला सवाल है, परफेक्ट सवाल है जो हर बार पूछा जाता है। तो भारत को जो स्वतंत्रता है यह देखो मिली है 1947 में, यह देखो मिली है 1947 में, ठीक है। ए वाले सही है, बहुत बढ़िया, ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल देखो क्या दिया गया है यहाँ पर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि पेंसिल में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का, सिलिकॉन का, लकड़ी का, कोयला का या फिर फास्फोरस का। जो पेंसिल है, पेंसिल में निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं, पेंसिल में जो है निम्न में से किस धातु का जो है प्रयोग करा जाता है, किसका जो है उपयोग करते हैं पेंसिल का निर्माण में। बहुत बार मैंने पढ़ाया है, मैंने बोला भी था कि आएगा, देखो आ गया। जल्दी से एक एक बार सारे लोग लाइक कर देंगे, जल्दी से सारे लोग शेयर कर देना अपने हर एक दोस्त तक, जितना भी आपका दोस्त इंडियन आर्मी में 15 जनवरी को पेपर दे के आया है या जो अगला एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, जल्दी से सारे लोग शेयर कर दो, अपने हर एक दोस्त तक पहुंचा दो। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे। एक एक सवाल देखो पढ़ाया हुआ पूछा है, 100% पेपर में मैच हुआ है। पेंसिल में निम्न में से किसका उपयोग करते हैं, तो ये देखो ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं, ठीक है, हो गया। चलिए अगला सवाल आपका देखो क्या दिया है यहाँ पर कि प्रसिद्ध वैष्णो देवी तीर्थ निम्न में से किस राज्य में है, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। जो प्रसिद्ध वैष्णो देवी तीर्थ है ये किस राज्य में बना हुआ है, यह जो है देखो आपका किस राज्य में है, इस सवाल का सही आंसर क्या होगा। प्रसिद्ध वैष्णो देवी तीर्थ जो है ये कौन से राज्य में स्थित है, तो ये देखो सारे लोग जानते हो, यह देखो आपका जम्मू एंड कश्मीर राज्य में स्थित है। ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, ए वालों का जवाब सही है, बहुत अच्छे। चलिए चलेंगे अगला सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको सही कर रहा हूँ मैं। अगला सवाल देखो आपको क्या दिया गया है यहाँ पर कि भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। देख लो जी 13 नवंबर का ही पेपर में आया था, मैंने पढ़ाया था आप सबको, मैंने पेपर बनवाया था, देखो पूछा गया। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि जितना भी लोग आज 15 जनवरी वाला पेपर देख रहे हैं और जिनका भी अगला एग्जाम आने वाला है अगली भर्ती में, उनमें भी इसमें से सवाल जरूर पूछेगा, क्योंकि ऐसा हो रहा है। तो बिल्कुल आएगा आपके पेपर में, तो इसमें से तो एक दो सवाल फिक्स समझना, तो इसीलिए एक एक बार सबको नोट करते चलोगे, ठीक है। भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, तो यह देखो गुजरात राज्य की है, सी वालों का जवाब सही है, बहुत अच्छा। चलो अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, देखो यहाँ पर अगला सवाल आपको मिला हुआ है, यह क्वेश्चन दिया गया है, देखिए कि गेटवे ऑफ इंडिया अवस्थित है कोलकाता में, दिल्ली में, मुंबई में या फिर बेंगलुरु में। जो गेटवे ऑफ इंडिया है यह कहाँ पर स्थित है, जो गेटवे ऑफ इंडिया है यह कहाँ पे है, इस सवाल का सही जवाब क्या है, चलिए जल्दी से बताएंगे सबको। गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो जो गेटवे ऑफ इंडिया है सारे लोग जानते हो, यह देखो मुंबई में है, बहुत बार मैंने पढ़ाया है। इसी के साथ साथ मैंने आपको यह भी बताया है कि इंडिया गेट जो है ये दिल्ली में है और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। हर एक चीज़ देखो आपका पढ़ाया हुआ पूछा है, एक भी चीज़ ऐसा नहीं है जो कि बिना पढ़ाया हुआ आ गया या जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया। अगला सवाल है कि भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, डॉक्टर साराभाई को, डॉक्टर अब्दुल कलाम को, जगदीश चंद्र बोस को, होमी जहांगीर बाबा को। क्या होगा सही जवाब, भारत का मिसाइल मैन किसको कहते हैं, भारत का मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है। बहुत ही इजी देखो पेपर आया है, ठीक है। जिन्होंने मुझसे खास करके पढ़ाई किया उनका तो पेपर मतलब कि 40 से 47 उन्होंने बना लिया। अब आपकी बारी है, अब आप लोग को इतना सही करना है, ठीक है। भारत का मिसाइल मैन किसको कहते हैं, तो याद रखोगे ये कहते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को।
बी वालों का जवाब सही है, बहुत अच्छा, बी वाले सही हैं, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल देखिए आपको क्या पूछा गया है यहाँ पर कि कच्छ का रन कहाँ अवस्थित है। वेयर इज द रन ऑफ कच्छ लोकेटेड। कितना बार मैंने बोला था कि सफ़ेद रेगिस्तान कच्छ को कहते हैं, और जो कच्छ है यह कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है। मैंने हमेशा आपको ऐसे नोट करवाया था, देखो पूछ दिया। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो भी चीज़ मैं आपको नोट करवाता हूँ समझो कि सवाल तो वहीं से आने वाला है, इसलिए सबको नोट करते चलिए। और बहुत खुशी होती है जब देखो पढ़ाए हुए बच्चे बोलते हैं कि सर आज हमने 40 बना लिया, आज हमने 47 बना लिया। सभी का स्कोर देखो आज इतने के बीच रहा है, जितने भी मेरे बच्चों ने 15 जनवरी आर्मी परीक्षा में पेपर दिया था। तो अगला पेपर में भी इतना स्कोर जरूर आना चाहिए सभी का, 40 से 47 के बीच में सही जरूर जाना चाहिए। कच्छ का रण कहाँ पर है, तो सारे लोग जानते हैं, यह देखो गुजरात में है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए आपको दिया हुआ है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि एड्स रोग से प्रभावित होने वाला अंग तंत्र कौन सा है। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या फिर प्रतिरक्षा तंत्र। जो एड्स रोग होता है, एड्स रोग से जो है कौन सा अंग शरीर का प्रभावित होता है, इसके कारण किस अंग में जो है ग्रहण लगता है। क्या है सही आंसर, तो यह देखो लगता है इम्यून सिस्टम में, ठीक है। किस में लगता है, प्रतिरक्षा तंत्र में लगता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये सवाल पूछा है कि एड्स किसके कमी के कारण होता है। एड्स इज कॉज्ड बाय व्हाट, वाटर, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत बार आप सबको मैंने पढ़ाया है, आप सब ने भी देखा है, पेपर में हमेशा आया है। जल्दी से बताओगे एड्स किसकी वजह से होता है। तो जो एड्स है यह देखो होता है वायरस की वजह से, यह देखो होता है विषाणु की वजह से, ठीक है। चलिए जी अगला सवाल है आपका 30 नंबर सवाल। यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, 30 नंबर सवाल मिला है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। आज से जस्ट कुछ दिन पहले मैंने आपको क्लास करवाया था वचन एवं नारा वाला, देखो उसमें से आ गया सवाल। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ आपको जीके जीएस का, उसमें से सवाल बनेगा ही बनेगा, ठीक है। और देखो बना भी है। क्या होगा सही जवाब, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो जय जवान जय किसान का जो नारा है यह देखो दिया गया है लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल क्या है, देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को, एम के गांधी को, बाल गंगाधर तिलक को, जवाहरलाल नेहरू को। सेम मैंने आपको उपनाम वाला टॉपिक पढ़ाया था, देखो उपनाम वाला टॉपिक से सवाल आ गया। सारे लोग क्लास की रूटीन याद रखेंगे, रोज दोपहर 1 बजे जो है देखो जीके जीएस का क्लास आता है, और रोज शाम 7 बजे जो हम लोग ओरिजिनल पेपर का क्लास करते हैं। तो 1 बजे और शाम 7 बजे इन दोनों क्लास में सभी को जरूर जुड़ना है। भारत का लौह पुरुष किसको कहते हैं, तो यह देखिए कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो यहाँ पर आपको मिला हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। 16 जनवरी, 15 जनवरी, 16 दिसंबर, 15 दिसंबर या 16 दिसंबर। क्या होगा सही जवाब, जो विजय दिवस है ये किस दिन मनाते हैं, विजय दिवस जो है किस दिन को मनाया जाता है, सही जवाब क्या होगा, जल्दी से आंसर करना है सबको। तो देखो विजय दिवस जो है अलग अलग दिन पे होता है, कभी 16 दिसंबर या कभी 17 दिसंबर, ठीक है। तो याद रखना है 16 दिसंबर सही जवाब होगा, डी वालों का जवाब सही है, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है आपका। क्या सवाल आपसे पूछा गया है, देखो यहाँ पे सवाल है कि गुलाबी शहर के नाम से किसे जाना जाता है। भोपाल को, चंडीगढ़ को, जयपुर को, अहमदाबाद को। चलिए बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए, मैंने सबको पढ़ाया हुआ है। गुलाबी शहर के नाम से किसको जानते हैं, गुलाबी शहर जो है किसको बोलते हैं, सही जवाब क्या होगा, जल्दी से आंसर करोगे और सभी लोग बताओगे। जिन्होंने भी अभी तक भी लाइक नहीं किया, देखो इतने सारे सवाल मैच करवा रहा हूँ, जल्दी से सबको लाइक कर लो, सारे लोग शेयर कर देंगे। और जिन्होंने भी अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट रखेंगे, ठीक है। तो गुलाबी शहर याद रखिएगा जयपुर को कहते हैं। सी वालों का जवाब सही है, बहुत अच्छा, सी वाले बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो जी अगला सवाल यहाँ पर देखो आपको दिया हुआ है कि किसान का मित्र किसे कहा जाता है। चूहा को, केचुआ को, मधुमक्खी को या फिर बैल को। किसान का मित्र किसको कहते हैं, किसान का मित्र जो है कौन कहलाता है, सही जवाब क्या होगा, किसान का मित्र किसे कहा जाता है, किसान का मित्र कौन कहलाता है। चलिए किसान का मित्र कौन है बताइए, आप सब में से बहुत कोई ऐसे होंगे जो खेती कर रहे होंगे, जो खेती करते होंगे। सही जवाब क्या होगा, किसान का मित्र कौन होता है। तो किसान का मित्र आप सब देखे होंगे कि खेत में जो है ज़्यादातर आपको केचुए नजर आते हैं। बी वालों का जवाब सही है। ये सब क्वेश्चन में देखिए आप लोग नॉर्मल भी दिमाग लगाइएगा तो बन जाएगा, ठीक है। कोई ज़्यादा टेढ़ा तो है नहीं कि बन नहीं पाएगा। अगला सवाल है कि जापान की राजधानी क्या है। टोक्यो, काठमांडू, लाहौर या फिर डी में है इनमें से कोई नहीं। जापान की राजधानी, कुछ दिन पहले मैंने पढ़ाया था कि ओलंपिक कहाँ पे हुआ है, टोक्यो में हुआ है। टोक्यो कहाँ पर है, तो आप सब जानते हैं टोक्यो जापान में है। इसका मतलब जो जापान की राजधानी है वो टोक्यो है। देख सकते हो एक एक सवाल पढ़ाया हुआ पूछा है, जो ही पढ़ाया था सेम मैच उठा के दे दिया उन्होंने। काठमांडू किसकी राजधानी है, नेपाल की राजधानी है। लाहौर किसकी, तो ये तो पाकिस्तान में है, ऐसे किसी की राजधानी नहीं है ये। चलिए चलेंगे अगला सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पर। अगला सवाल आपको मिला हुआ है, ये क्वेश्चन है कि चीन की मुद्रा क्या है। वोन, येन, रनमीबी। अगला है देखो आपका यहाँ पर डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बताएंगे सारे लोग।
चीन की मुद्रा क्या है, चीन का मुद्रा कौन सा है, सही जवाब क्या होगा। तो चीन का जो मुद्रा है यह देखो युआन होता है, ठीक है। सी वालों का जवाब सही है, बहुत बढ़िया। सी वाले बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल क्या दिया हुआ है देखो कि दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है। ये वाला सवाल फिक्स समझना, ठीक है। जितना भी लोग अगला भर्ती में एग्जाम देने वाले हो ये सवाल फिक्स समझो। क्यों ऐसे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि 16 अक्टूबर को भी सेम सवाल था, 13 नवंबर को भी देखो सेम सवाल आया और 15 जनवरी को भी देखो सेम सवाल आया। तो आप में भी आएगा, लिख के ले लो। दिल्ली किस नदी के तट पर है, तो याद रखेंगे जो दिल्ली है यह देखो यमुना नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पर। अगला सवाल मिला है आपको, क्या क्वेश्चन है आपका कि अमिताभ बच्चन का संबंध किससे है, खेल से, विज्ञान से, सिनेमा से, डी में है, इनमें से कोई नहीं। अमिताभ बच्चन का संबंध किससे है, जो अमिताभ बच्चन हैं ये किससे जुड़े हुए हैं। इस सवाल का सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही जो है सब लोग करेंगे और बताएंगे। अमिताभ बच्चन किससे जुड़े हुए हैं, तो जो अमिताभ बच्चन हैं यह देखो सिनेमा के साथ जुड़े हुए हैं। सी वालों का आंसर सही है, बहुत बढ़िया। सी वाले बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। चलो जी अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पर। कितना बार मैंने पढ़ाया है, जल्दी से जवाब दोगे सब कोई, ठीक है। इसमें किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है, लैक्टोमीटर, हाइग्रोमीटर, गैल्वेनोमीटर, डी में है फैथोमीटर। सही जवाब क्या होगा, कितना बार मैंने पढ़ाया है, जल्दी से सारे लोग जवाब दोगे और बताओगे। दूध की शुद्धता का मापन किससे करते हैं, दूध की शुद्धता को किससे मापते हैं। तो जो दूध की शुद्धता है इसको देखो मापते हैं लैक्टोमीटर से। ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। ए वाले बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। चलिए अगला सवाल देखिए आपको दिया हुआ है यहाँ पर 41 नंबर सवाल है। देखो क्या है मिला हुआ है कि निम्न में से कौन सी सिक्किम की आधिकारिक भाषा है। चलिए बताइए जरा, निम्न में से कौन सा आपको ऐसा लग रहा है जो कि सिक्किम का आधिकारिक भाषा है। जल्दी से सबको जवाब देंगे और बताएंगे। अब देखिए सिक्किम में कौन सा भाषा बोला जाता है, देखो सिक्किम में कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन ए में ही लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये कहाँ बोला जाता होगा, नेपाल, सिक्किम में ही बोला जाता होगा। तो ए वाला जवाब सही है, ए वाले बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए जी अब है आपका 41 नंबर सवाल और इसी के साथ आपका आज का क्लास यहीं पे एंड करेगा। जल्दी से सभी लोग बताएंगे यहाँ पर कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है। वेलिंगटन में, नई दिल्ली में, देहरादून में, डी में है खड़गवासला में। कितना बार बताया था और पढ़ाया भी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी मतलब कि एनडीए कहाँ पर है, बहुत बार पढ़ाया है। जल्दी से सारे लोग जवाब दोगे, ठीक है। किसी का भी जो है गलत नहीं जाना चाहिए। एनडीए कहाँ पर स्थित है, जल्दी से सारे लोग अपना अपना आंसर करेंगे और बताएंगे जो एनडीए है यह कहाँ पर है। एनडीए कहाँ पर है, तो याद रखोगे जो एनडीए है यह देखो खड़गवासला में है। डी वालों का जवाब सही है, बहुत बढ़िया। डी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ जो है देखो आपके आज के टोटल 40 जीके जीएस क्वेश्चन करवाए गए हैं, जो भी आपका इंडियन 41, ठीक है 41 क्वेश्चन करवाए गए हैं जो भी आपका 15 जनवरी आर्मी परीक्षा में आया था। तो सबको जरूर बताओगे कि 41 में से कितने क्वेश्चन को सही किया। जिन्होंने अभी तक भी क्लास क्वेश्चन को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दो, सारे लोग शेयर कर देंगे। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट रखेंगे, ठीक है। जितना भी लोग देखो 15 जनवरी को एग्जाम दे के आए हो सारे लोग अपना स्कोर जरूर कमेंट करोगे कि आपने जो है कितना स्कोर किया, आपने जो है कितना सही किया, ठीक है। तो चलिए ऑल ऑफ यू बाय। अब इस क्लास को, इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। ऑल ऑफ यू बाय, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे अपनी ऑनलाइन क्लासेज में। याद रखिएगा रूटीन, रूटीन जो है वो ऐसी है कि रोज़ दोपहर 1 बजे इंडियन आर्मी का क्लास आता है और रोज़ शाम 7 बजे इंडियन आर्मी का क्लास आता है। तो इन दोनों क्लास में जो आप सभी को जरूर जुड़ना है। इंडियन आर्मी की इन दोनों क्लासेज जो है आप सभी को जरूर अटेंड करनी है, ठीक है। तो चलो ऑल ऑफ यू बाय, जय हिंद, जय भारत।